Hello everyone, I am Priyanka and you are watching Seekho English Soon. In today's video, I am going to teach you present perfect tense. दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड वीडियो जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो था। आज जो है ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इसके नाम में छुपे अर्थ का मतलब। प्रेजेंट जो बोलता है वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम आप परफेक्टली कंप्लीट कर चुके हो, उसके लिए हम यहाँ पर परफेक्ट का यूज करते हैं। और टेंस का मतलब होता है काल, मतलब इस समय पर जो काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इस प्रकार के टेंसेस की पहचान क्या होती है, किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको दिखे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, या फिर की है, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाला है। गाइस, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि उसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो थिंग्स को जो कि आप पिछले कभी कर चुके हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। मतलब आप अपने एक्सपीरियंस को बताते हो, मतलब आपने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है अगर आप उसे बताते हो तो वहाँ पर हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने को। और सेकंड, हम कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, अगर आपने कोई भी काम अभी अभी कंप्लीट किया है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब अभी अभी कोई काम आपने कंप्लीट किया है, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि राम घूम चुका है, सीता आ गई है, लोग घूम लिए हैं। देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है। इस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, इस सेंटेंस के लास्ट में ई है और ये है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को। सबसे पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसे बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब आप बोलेंगे कि हैव और हैज का यूज कब कब करना है। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो वहां पर आपको हैज लगाना है और बाकी सभी चीजों के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राम स्कूल जा चुका है। देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और इसे बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव और हैज में से किसी एक का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए अपना सारा सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे राम। उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही हैज लगता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। इसमें हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो राम हैज, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है, राम हैज गोन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने खेल लिया है। देखिए, सेंटेंस के लास्ट में लिया है, ली होता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, इसमें सब्जेक्ट है तो लिख देती हूँ आई। उसके बाद इसमें हैव और हैज में से किसी एक का यूज करना है, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का यूज। आई हैव प्लेड, मतलब मैंने खेल लिया है। अगला जो सेंटेंस है वह है हमने फिल्म देखी है। देखिए, लास्ट में ई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमने, हम यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, वी को बोला जा रहा है। उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज करना है, उसके बाद वर्ब लगा देना है। काम इसमें क्या हो रहा है, देखने का काम, तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। वी हैव सीन मूवी, या फिर आप फिल्म भी बोल सकते हैं, वी हैव सीन फिल्म। अगला जो सेंटेंस है वह है मैंने खा लिया है। लास्ट में या है, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज कर दूंगी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाना यहाँ पे काम है और खाना का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईट, एट, इटन। आई हैव इटन, मैंने खा लिया है।
दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले बनाने का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज, उसके बाद हम लगा देंगे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है राम स्कूल नहीं गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगा दूं? हैज। उसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। राम हैज नॉट गोन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया है। अगला जो सेंटेंस है वह है मैंने नहीं खेला है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई हैव नॉट प्लेड। आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला है। अगला जो सेंटेंस है वह है हमने फिल्म नहीं देखी है। हैव नॉट सीन द मूवी या फिर द फिल्म। अगला जो सेंटेंस है वह है मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, या फिर अगर लड़का हुआ तो हिम और लड़की की बात हो रही है तो हर। आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट में हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा थर्ड पार्ट है। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपको पूरा देना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है, उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल होता है सबसे पहले हम करेंगे हैव और हैज में से किसी एक का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है। देन अगर सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है तो सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर आपको पूरा ही देना है, जैसे कि तुम क्या खेलते हो, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल होता है सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे इंग्लिश में क्या वर्ड से बोला जाता है वो लगाएंगे। उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन अगर क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए इन दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके सामने दो सेंटेंस है, एक में लिखा है क्या आपने देखा है, और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है आपने क्या देखा है। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप यस या फिर नो में दे सकते हो, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। तो पहले वाले सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है? सबसे पहले हैव हैज में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। तो चलिए सेंटेंस क्या बना हमारा? हैव यू सीन। अगला जो सेंटेंस है वह है आपने क्या देखा है। देखिए इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को सबसे पहले बनाने का रूल क्या होता है? WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमारा हैव हैज में से किसी एक का यूज होगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, इसे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वह है क्या राम स्कूल गया है। देखिए लास्ट में या है और ये क्वेश्चन मार्क से खत्म है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाने का रूल सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हैव और हैज में से किसी एक का यूज, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव हैज में से किसी एक का यूज, लेकिन उससे पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा? हैज राम। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें जाना, तो जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन। हैज राम गोन, क्या राम गया है? क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है क्या वो खेल चुका है। देखिए इसका भी आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे होगा? हैव हैज से होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, वो ही के लिए भी यूज हो सकता है, सी के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हम ही मान के चलते हैं, मतलब कोई लड़का मान के चलते हैं। तो ही के लिए क्या आएगा? हैज आएगा। हैज ही, काम क्या हो रहा है इसमें?
खेलने का काम होगा। हैज ही प्लेड, क्या वह खेल चुका है। अगला जो सेंटेंस है वह है अविरत क्यों नहीं आया है। देखिए यहाँ पर किसी लड़का का नाम है और क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है, या है, ये है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, सेम वही रूल, बस आगे में क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा। तो देखिए क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई। WH वर्ड लग गया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैव हैज में से किसी एक का यूज करना है। उसके लिए देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, अविरत। अविरत किसी लड़का का नाम है। वाई हैज अविरत, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है। वाई हैज अविरत नॉट कम, अविरत क्यों नहीं आया। अगला जो सेंटेंस है वह है राम स्कूल क्यों नहीं गया। देखिए सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हुए हम इसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, WH वर्ड। क्या है इसमें, क्यों। वाई हैज राम, काम क्या हो रहा है इसमें, जाने का काम हो रहा है। वाई हैज राम नॉट गोन टू स्कूल। देखिए अगला जो सेंटेंस है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।